अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बड़े मिसकॉन्सेप्शन को लेके है कि लोगों को बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। बहुत सारे सवालात मेरे पास आते हैं जब मैं शुगर पे वीडियो बना रहा हूँ, और वो ये है कि क्या शुगर का जो मरीज है वो गुड़ खा सकता है, और वो गुड़ खाता है, यानी ये मिसकॉन्सेप्शन है कि चीनी की जगह अगर हम गुड़ खाएंगे तो शुगर जो है वो हाई नहीं होगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि ये गुड़ और शुगर में बेसिकली फर्क क्या है। ठीक है, और इसके खाने से शुगर बढ़ता है, कोई फर्क है, यानी चीनी एक बंदा खा रहा है और एक बंदा गुड़ खा रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। आज इस एक शॉर्ट सी वीडियो और हम इसमें ये बात करेंगे, ये क्लियर करेंगे हम आज आप लोगों को। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि शुरू करते हैं कि ये गुड़ और चीनी बनता कैसे है। ठीक है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को। गुड़ बेसिकली शुगर केन यानी गन्ना जो है वो उसकी जब कटाई होती है तो उसके बाद उसको खेतों में ही उधर एक देसी तरीके से उसका जूस निकाला जाता है। जूस निकालने के बाद जो है वो उस जूस को बॉयल किया जाता है, और बॉयल करने से जो है वो उसके अंदर जो वाटर होता है वो एवापोरेट हो जाता है और नीचे पेस्ट रह जाता है। अब उस पेस्ट में जो है वो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, गुड़ के साथ साथ, यानी शुगर के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और चीनी कैसी बनती है? चीनी का वही सेम तरीका है, यानी शुगर केन की फसल, यानी गन्ने की फसल की कटाई होती है, फिर आपने देखा होगा कि गाड़ियां भर भर के जो है वो शुगर मिल्स के अंदर ये गन्ना जाता है, ये शुगर केन जाता है, और फिर वहां पे इसको एक प्रोसेस में से गुजारा जाता है। और उस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस क्या होता है, टोटल वो रिफाइन होने का प्रोसेस होता है, यानी उसमें से कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया जाता है, वाटर अलग कर दिया जाता है, जो बाकी मिनरल्स या विटामिन होते हैं वो, या न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। तो पीछे आपके पास जो रह जाता है वो चीनी, यानी व्हाइट कलर में जो चीनी रहती है वो 99.9% कार्ब्स आपके पास रह जाता है। तो दो चीजें, तो एक चीज तो वाजे हो गई हमारे हमें कि जो गुड़ है उसमें आपके पास सिर्फ वाटर एवापोरेट हो जाता है, बाकी सारी चीजें उसी तरह गुड़ के अंदर रह जाती हैं। जो चीनी है उसमें हर चीज फिल्टर हो जाती है और सिर्फ जो है वो आपके पास रह जाता है प्योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। तो इसी तरह चीनी और गुड़ में जो एक और फर्क है वो ये है कि समझ लें आपके चीनी में 99.9% कार्बोहाइड्रेट होता है, और गुड़ में जो है वो 89% कार्बोहाइड्रेट होता है। वहां पे 0.5% मॉइस्चर होता है चीनी में, और यहाँ 10% जो है वो समझ लें मॉइस्चर होता है। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो यानी चीनी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, यानी समझ ले पूरा ही कार्बोहाइड्रेट है, और गुड़ में जो है उसके साथ साथ थोड़े मिनरल्स भी हैं, थोड़े वाइटामिन भी हैं, थोड़े न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ठीक है, एक चीज तो वाजी हो गई है। अब हम आते हैं इनके ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुगर के मरीजों के लिए। ग्लाइसेमिक लोड अगर आप देखें तो उसमें भी फर्क है, यानी चीनी का ग्लाइसेमिक लोड जो है 65, और गुड़ का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो है 60। ग्लाइसेमिक लोड अगर किसी को, मेरी पुरानी वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया था, मैं फिर एक सेंटेंस में उसको बता देता हूँ कि ग्लाइसेमिक लोड जो है, जो चीज भी हम खाते हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जितने टाइम में हमारी बॉडी यानी खून में मैदे से पहुंचता है उसको, उस टाइम को हम ग्लाइसेमिक लोड करते हैं। अगर किसी का जल्दी किसी चीज में कार्बोहाइड्रेट, किसी ऐसी कार्बोहाइड्रेट है कि जिसमें वो कम टाइम लेता है खून में पहुंचने तक, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई है। और जो ज्यादा टाइम लेता है, खून मैदे में ज्यादा रहता है और खून में पहुंचने में एक बड़ा लंबा टाइम लेता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड इसका कम है, यानी वो आराम आराम से जाएगा खून में। तो अगर ग्लाइसेमिक लोड पे बात करें तो चीनी में जो ग्लाइसेमिक लोड है चीनी का वो है 65, और जो गुड़ का है वो 60। तो यहाँ 5, यानी का 5 का फर्क है। ठीक है, इसी तरह कुछ मिनरल्स और विटामिन और मॉइस्चर का भी फर्क है। ठीक है, और वहां पे वो प्योर चीनी है। ठीक है, इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो चीनी है उसमें स्वीटनेस, यानी उसको मिठास जो है उसमें ज्यादा है, गुड़ में जो है वो मिठास कम है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप चाय पीते हैं चीनी की, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल एक कप में आपने एक स्पून जो है, एक चम्मच चीनी की डालनी है,
तो अगर आप गुड़ की चाय पिएंगे तो उतना ही मीठा करने के लिए आपको 2 या 3 चम्मच गुड़ डालना पड़ेगा। ठीक है। अब वो जो फर्क था हमारा ग्लाइसेमिक लोड का या न्यूट्रिएंट्स का, सब चीजों का, तो वो फर्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। यानी अगर जहां पे आप 1 चम्मच चीनी ले रहे हैं, वहां पे आपको 2 चम्मच गुड़ लेना पड़ेगी उतना ही मीठा लेने के लिए। तो हिसाब जो है फिर वहीं पे आ जाता है। तो मेरे हिसाब से, और साइंस भी ये कहती है और मेडिकल भी यही कहता है, कि चाहे गुड़ हो या चाहे चीनी हो, दोनों जो है वो शुगर वाले मरीज के डाइट में से बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए। तो अगर आपको ये मिसकंसेप्शन है, आपको ये गलतफहमी है, उस गलतफहमी में आप गुड़ खाए जा रहे हैं और चीनी को आप अवॉइड करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप गुड़ खाएंगे तो उतना ही शुगर आपका हाई होगा जितना आपका चीनी खाने से होता है। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल विदाउट शुगर जो लोग हैं, जिनको शुगर नहीं है, वो अगर गुड़ खाते हैं बजाय शुगर के, तो उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि इनमें चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कुछ थोड़े बहुत वाइटामिन हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे चीनी, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे मीठा खाना ही खाना है, तो उसमें अगर मैं, मुझे शुगर नहीं है, उसमें अगर मैं चीनी की जगह गुड़ खा लूं, तो फिर वो मुझे, जाहिर है, आप समझ लें कि 5 से 10% फायदा मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट खाने का या चीनी खाने का या मीठा खाने का जो नुकसान होगा वो दोनों का सेम ही होगा, लेकिन साथ में मुझे कुछ थोड़े से मिनरल्स, वाइटामिन का एक एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप चीनी खाते हैं तो चीनी टोटल एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कोई कोई उसमें आपको फायदा नहीं है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाता है जिसमें कोई उसका एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स कुछ भी नहीं है। तो फिर चीनी जब हम खाते हैं तो उसको हजम करने के लिए, उनको ज़ाहिर है जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें वाइटामिन भी हमें चाहिए होते हैं, बॉडी में ज़ाहिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो वो जो जिस जिस एनर्जी की जरूरत होती है वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले रहा होता है। अगर आप गुड़ खाते हैं या ऐसी कोई चीज खाते हैं जिसमें मिनरल्स या वाइटामिन साथ में होते हैं, तो वो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो अपने साथ ही आप वो एनर्जी अपनी बॉडी में ले जाते हैं जो उसको डाइजेस्ट करता है। तो अगर एक लेमन आदमी है, अगर एक नॉर्मल आदमी है जिसको शुगर नहीं है, विदाउट शुगर, वो अगर उसको मीठा खाना ही खाना है, तो वो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि चीनी की बजाय आप गुड़ खा लें, ताकि थोड़ा तो फर्क आपको फायदा हो उससे, विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो एक चीज क्लियर हो गई, शुगर का पेशेंट चाहे वो चीनी खाए या वो गुड़ खाए, उसके लिए सेम ही उसी तरह का नुकसान है। और अगर नॉर्मल आदमी है, वो अगर चीनी खाए या गुड़ खाए, तो चीनी में कंपेयर करने से चीनी में ज्यादा नुकसान है और गुड़ में कम नुकसान है, लेकिन है फिर सेम, कार्बोहाइड्रेट का वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी उसके लिए। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और आइंदा इस गलत फहमी से भी बाहर आ जाएंगे और मिसकंसेप्शन को भी ख़त्म करेंगे। और मेरी इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो देखते रहें, ताकि हेल्थ के हवाले से आपको जो कॉमन इश्यूज हैं उस पर मैं डिस्कस करता हूँ और आपको उसका एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।